देश भर में खुले पड़े बोरवेल से मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, इस हफ्ते कई हादसों ने लापरवाही की पोल खोल दी। मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला सुमित एक ऐसी ही लापरवाही का शिकार बन गया। मौत के बोरवेल में कभी आर्यन तो कभी चेतना और सुमित। लापरवाही का खेल, मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ती बोरवेल। किसी के लिए लंबा इंतजार तो किसी के लिए इंतजार ही खत्म। आप गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन बोरवेल के शिकार मासूमों की संख्या को गिन नहीं पाएंगे। अभी राजस्थान के कोटपुतली से कोई अच्छी खबर आई भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के गुना में फिर एक मासूम बोरवेल में जा गिरा। राघोगढ़ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पीपल्या गांव का सुमित भी उन बदकिस्मत मासूमों में से एक है जिसकी जिंदगी भी लापरवाही की इस बोरवेल में गिरकर दम तोड़ गई। 10 साल के मासूम सुमित का कसूर क्या था? अभी तो ठीक से बचपना भी जी नहीं पाया था। शनिवार शाम को पतंग उड़ा रहा था, ध्यान भटका और खेत में बने बोरवेल में गिर गए। प्रशासन को जानकारी दी गई, फिर शुरू हुआ बचाव कार्य। रात भर जेसीबी से गड्ढे खोदे गए। 45 फीट गहरे बोरवेल में सुमित 39 फीट पर फंसा हुआ था। सुमित का दुर्भाग्य ये था कि जिस बोरवेल में वो गिरा था उसमें पानी भरा था। बताया जा रहा है कि पानी बच्चे के गले तक था। कल दोपहर करीब 3-3:30 बजे के आसपास सुमित पिता दशरथ मीणा, जो 10 वर्ष का बालक है, ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते अपने ही खेत में जो ट्यूबवेल खुदा हुआ पुराना है उसमें गिर गया। सुमित तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही थी, लिहाजा रविवार सुबह पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के बाहर एक गड्ढा खोदा और सुमित को बाहर निकाल लिया। सुमित को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए गुना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहले से ही इलाज का इंतजाम था। डॉक्टरों ने जान लगा दी, बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुमित की जिंदगी पर मौत भारी पड़ गई। ये सुमित मीणा करके जो बालक था 10 वर्षीय, ये अपने राघोगढ़ में वहाँ एक बोरवेल में गिर गया था। तो प्रशासन द्वारा उसको रेस्क्यू करके तुरंत जिला चिकित्सालय उसको लाया गया था। उसकी हालत वहाँ नाजुक बताई गई थी। यहाँ पर लाने पर मृत अवस्था में ही था। उधर राजस्थान के कोटपुतली में पिछले 7 दिनों बोरवेल में फंसी चेतना कब निकलेगी, किसी को पता नहीं। 7 दिन से भूखी प्यासी बोरवेल में फंसी चेतना किस हालात में है, कोई बताने को तैयार नहीं। 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। समस्या में अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो जगह कम होती जा रही है, खोदने का जो स्पेस कम होता जा रहा है। शुरुआत में तो खड़े होके और अभी फिर थोड़ी देर बाद बैठ के और अभी धीरे धीरे आगे और जगह कम होती जा रही है। तो लगातार काम चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी उसमें कहीं रुकावट नहीं आई है। और जितना एफर्ट हमारा, जितनी भी ताकत के साथ पूरा मुस्तैदी के साथ लोग काम कर रहे हैं। चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में सुरंग खोद रही है। रेस्क्यू टीम का दावा है कि जल्द ही चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन मंगलवार की शाम से चेतना का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। प्रशासन का कहना है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। ड्रिलिंग मशीन द्वारा निरंतर खुदाई का काम किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉकी स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात रही कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने में, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली ढाड़ी के एक बोरवेल में जा गिरी थी, जिसके बाद से उसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तब से लेकर चेतना के परिजन परेशान हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। जुबान पर बस एक ही बात, किसी तरह मेरी बच्ची को निकाल दो। मेरी
बच्चे ने जल्दी से जल्दी निकलवा लो। ये मेरे लिए भगवान होगा, मैं मेरे लिए संबर हूँ, मेरे लिए कोई को ना, मेरी गरीब के कोई को क्या। वैसे तो ये बोरवेल फसलों के लिए जिंदगी है, लेकिन अब ये बच्चों के लिए मौत रूपी गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा कोई साल नहीं जब इन बोरवेल ने कई मासूमों को जिंदा न निकल लिया हो। लापरवाही के इस गड्ढे में मासूम गिरते हैं, फिर शासन और प्रशासन एक्टिव होकर बचाव में जुटता है। कड़ी मशक्कत के बाद कुछ बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन ज्यादा मामलों में बच्चों का बोरवेल के अंदर ही दम घुट जाता है। इसके बावजूद इस दर्दनाक हादसे से बचने के लिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हालात ये हैं कि देश में हर साल 50 बच्चे खुले बोरवेल का शिकार हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक देश भर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल हैं, लेकिन इनमें कितने खुले हैं, कितने अनुपयोगी हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन बोरवेल के खिलाफ सख्ती अभियान चलाता है। ये अभियान उस वक्त लोगों के आक्रोश को दबाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभियान सुस्त पड़ जाता है और फिर एक और हादसा इंतजार करने लगता है। बोरवेल में बढ़ते हादसों को लेकर साल 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। फिर साल 2013 में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक गांव में बोरवेल की खुदाई सरपंच की देखरेख में होनी चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी भी जरूरी है। बोरवेल खुदवाने से 15 दिन पहले डीएम को सूचना देनी होगी। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी सूचना देनी होगी। बोरवेल वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। कटीले तारों से घेरने और दीवारें खड़ी करना भी अनिवार्य है। गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना भी जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर बोरवेल के गड्ढे में इस तरह के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता। सरकारी विभाग को सूचना तो दूर, ज्यादातर बोरवेल खुदाई के बाद ही खुले छोड़ दिए जाते हैं। अगर इन्हें ढका भी जाता है तो टाट या पॉलीथीन से, जो हादसे रोकने में बिल्कुल भी कारगर नहीं होते। फिर ये किसी मासूम की जिंदगी को निगल लेते हैं और कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं। देश भर में खुले पड़े बोरवेल से मासूमों की जिंदगी दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, इस हफ्ते कई हादसों ने लापरवाही की पोल खोल दी। मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला सुमित एक ऐसी ही लापरवाही का शिकार बन गया। मौत के बोरवेल में कभी आर्यन तो कभी चेतना और सुमित। लापरवाही का खेल, मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ती बोरवेल। किसी के लिए लंबा इंतजार तो किसी के लिए इंतजार ही खत्म। आप गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन बोरवेल के शिकार मासूमों की संख्या को गिन नहीं पाएंगे। अभी राजस्थान के कोटपुतली से कोई अच्छी खबर आई भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के गुना में फिर एक मासूम बोरवेल में जा गिरा। राघोगढ़ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पीपल्या गांव का सुमित भी उन बदकिस्मत मासूमों में से एक है जिसकी जिंदगी भी लापरवाही की इस बोरवेल में गिरकर दम तोड़ गई। 10 साल के मासूम सुमित का कसूर क्या था? अभी तो ठीक से बचपना भी जी नहीं पाया था। शनिवार शाम को पतंग उड़ा रहा था, ध्यान भटका और खेत में बने बोरवेल में गिर गए। प्रशासन को जानकारी दी गई, फिर शुरू हुआ बचाव कार्य। रात भर जेसीबी से गड्ढे खोदे गए। 45 फीट गहरे बोरवेल में सुमित 39 फीट पर फंसा हुआ था। सुमित का दुर्भाग्य ये था कि जिस बोरवेल में वो गिरा था उसमें पानी भरा था। बताया जा रहा है कि पानी बच्चे के गले तक था। कल दोपहर करीब 3-3:30 बजे के आसपास सुमित पिता दशरथ मीणा, जो 10 वर्ष का बालक है, ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते अपने ही खेत में जो ट्यूबवेल खुदा हुआ पुराना है उसमें गिर गया। सुमित तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही थी, लिहाजा
रविवार सुबह पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के बाहर एक गड्ढा खोदा और सुमित को बाहर निकाल लिया। सुमित को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए गुना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहले से ही इलाज का इंतजाम था। डॉक्टरों ने जान लगा दी, बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुमित की जिंदगी पर मौत भारी पड़ गई। ये सुमित मीणा करके जो बालक था 10 वर्षीय, ये अपने राधोगढ़ में वहाँ एक बोरवेल में गिर गया था। तो प्रशासन द्वारा उसको रेस्क्यू करके तुरंत जिला चिकित्सालय उसको लाया गया था। उसकी हालत वहाँ नाजुक बताई गई थी, यहाँ पर लाने पर मृत अवस्था में ही था। उधर राजस्थान के कोटपुतली में पिछले 7 दिनों बोरवेल में फंसी चेतना कब निकलेगी, किसी को पता नहीं। 7 दिन से भूखी प्यासी बोरवेल में फंसी चेतना किस हालात में है, कोई बताने को तैयार नहीं। 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। समस्या में अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा तो जगह कम होती जा रही है, खोदने का जो स्पेस कम होता जा रहा है। शुरुआत में तो खड़े होके और अभी फिर थोड़ी देर बाद बैठ के और अभी धीरे धीरे आगे और जगह कम होती जा रही है। तो लगातार काम चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी उसमें कहीं रुकावट नहीं आई है। और जितना एफर्ट हमारा, जितनी भी ताकत के साथ पूरा मुस्तैदी के साथ लोग काम कर रहे हैं। चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में सुरंग खोद रही है। रेस्क्यू टीम का दावा है कि जल्द ही चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन मंगलवार की शाम से चेतना का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। प्रशासन का कहना है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। ड्रिलिंग मशीन द्वारा निरंतर खुदाई का काम किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉकी स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात रही कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने में, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली ढाड़ी के एक बोरवेल में जा गिरी थी, जिसके बाद से उसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तब से लेकर चेतना के परिजन परेशान हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। जुबान पर बस एक ही बात, किसी तरह मेरी बच्ची को निकाल दो। मेरी बच्ची ने जल्दी से जल्दी निकलवा लो, ये मेरे लिए भगवान होगा, मैं मेरे लिए संबर हूँ, मेरे लिए कोई को ना, मेरी गरीब की कोई को। वैसे तो ये बोरवेल फसलों के लिए जिंदगी है, लेकिन अब ये बच्चों के लिए मौत रूपी गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा कोई साल नहीं जब इन बोरवेल ने कई मासूमों को जिंदा न निकल लिया हो। लापरवाही के इस गड्ढे में मासूम गिरते हैं, फिर शासन और प्रशासन एक्टिव होकर बचाव में जुटता है। कड़ी मशक्कत के बाद कुछ बच्चों को बचा लिया जाता है, लेकिन ज्यादा मामलों में बच्चों का बोरवेल के अंदर ही दम घुट जाता है। इसके बावजूद इस दर्दनाक हादसे से बचने के लिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हालात ये हैं कि देश में हर साल 50 बच्चे खुले बोरवेल का शिकार हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक देश भर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल हैं, लेकिन इनमें कितने खुले हैं, कितने अनुपयोगी हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन बोरवेल के खिलाफ सख्ती अभियान चलाता है। ये अभियान उस वक्त लोगों के आक्रोश को दबाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभियान सुस्त पड़ जाता है और फिर एक और हादसा इंतजार करने लगता है। बोरवेल में बढ़ते हादसों को लेकर साल 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। फिर साल 2013 में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक गांव में बोरवेल की खुदाई सरपंच की देखरेख में होनी चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी भी जरूरी है। बोरवेल खुदवाने से 15 दिन पहले डीएम को सूचना देनी होगी। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी सूचना देनी होगी। बोरवेल वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। कटीले तारों से घेरने और दीवारें खड़ी करना भी अनिवार्य है। गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना भी जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर बोरवेल के गड्ढे में इस तरह के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता। सरकारी विभाग को सूचना तो दूर, ज्यादातर बोरवेल खुदाई के बाद ही खुले छोड़ दिए जाते हैं।
अगर इन्हें ढका भी जाता है तो टाट या पॉलीथीन से, जो हादसे रोकने में बिल्कुल भी कारगर नहीं होते। फिर ये किसी मासूम की जिंदगी को निगल लेते हैं और कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।